इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स एक गहन और मार्मिक शोक गीत है जिसे 1939 में W.H. ऑर्डन ने प्रसिद्ध आयरिश कवि विलियम बटलर ईट्स की मृत्यु के बाद लिखा था। कविता को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ईट्स के जीवन, कार्य और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। भाग 1। कविता का पहला खंड उस दिन का वर्णन करता है जिस दिन येट्स की मृत्यु हुई थी, जिसमें जीवन के उन सामान्य पहलुओं पर जोर दिया गया है जो कवि के निधन के बावजूद जारी रहे। ऑर्डन येट्स की मृत्यु के प्रति प्रकृति और समाज की उदासीनता पर विचार करते हैं। समय के व्यापक संदर्भों में व्यक्तिगत जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करते हैं। भाग 2। दूसरे खंड में ऑर्डन येट्स की कविता के अस्थायी प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत संघर्षों सहित येट्स के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात का जश्न मनाते हैं कि कैसे उनकी काव्यात्मक आवाज़ इन कठिनाइयों से आगे निकल गई। ऑर्डन इस बात पर जोर देते हैं कि येट्स का काम जीवित रहेगा, भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और समय के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। भाग 3। कविता का अंतिम भाग येट्स की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है और कवियों और पाठकों दोनों के लिए एक उपदेश है। ऑर्डन कवियों से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना रचनात्मक कार्य जारी रखने और अपनी कला के माध्यम से दुनिया को बदलने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे येट्स की विरासत के बारे में एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, ये सुझाव देते हुए कि कविता में कवि से अधिक समय तक रहने और मानवीय स्थिति से बात करना जारी रखने की शक्ति है। इसके मुख्य विषय की बात करें तो पहला है जीवन की क्षणभंगुरता। ऑर्डन व्यक्तिगत जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और व्यक्तिगत नुकसान के प्रति दुनिया की उदासीनता पर विचार करते हैं। दूसरा है कविता की अस्थायी शक्ति। कविता येट्स के काम के कालातीत प्रभाव और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने की इसकी क्षमता का जश्न मनाती है। तीसरा है कवि की भूमिका। ऑर्डन अपनी कला के माध्यम से मानवीय अनुभव को बदलने और उसे ऊपर उठाने में कवियों के महत्व पर जोर देते हैं। W.H. ऑर्डन द्वारा रचित इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स एक गहन चिंतनशील और विचारोत्तेजक शोक गीत है जो विलियम बटलर येट्स की विरासत का सम्मान करता है। अपनी समृद्ध कल्पना और चिंतनशील लहजे के माध्यम से कविता की अस्थायी शक्ति और मानव अनुभव को आकार देने में कवियों की भूमिका को रेखांकित करती है।